नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर मुझसे कोई जानकारी चाहिए हो तो मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से अपना जो नॉलेज है वो आपको शेयर कर सकता हूं। उसी श्रृंखला के अंदर एक मित्र के कमेंट्स के को लेकर के आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें उसने मुझसे अपने आने वाले ड्रीम्स यानी उसकी ड्रीम्स जिस तरीके से उसको ड्रीम्स आते हैं और वो क्यों आते हैं इसका उसने वजह पूछा। तो आज मैं आपको ड्रीम्स यानी सपने हमें क्यों आते हैं और इसके क्या कारण हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सपना यानी ड्रीम्स आने के दो कारण होते हैं, जिसे हम पहला अगर हम समझेंगे तो उसे हम साइंटिफिकली या मेडिकली वो क्यों आते हैं। दूसरा हम समझेंगे कि ये इसका भौगोलिक या स्पिरिचुअल या इसका ज्योतिषीय कारण क्या है, उस पर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम साइंस के बारे में बात करें या मेडिकल के बारे में बात करें तो मेडिकल में जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से डॉक्टर्स तो अक्सर यही कहते हैं कि ड्रीम जो है दैट इज़ द नॉर्मल एंड द हेल्दी पार्ट ऑफ द स्लीपिंग। नॉर्मल एंड हेल्दी यानी कि डॉक्टर्स के हिसाब से, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पर्सनली भी एक फिजिशियन से पूछा हुआ है तो वो भी यही कह रहे थे कि ड्रीम जो है वो अच्छी नींद की निशानी है एंड दैट इज़ द नॉर्मल एंड हेल्दी पार्ट ऑफ द स्लीपिंग। तो साइंस के हिसाब से ड्रीम्स जो है वो एक अगर आपको आते हैं तो ये एक अच्छी नींद की निशानी है। अब हम हमारे सब्जेक्ट यानी हमारा जो ज्योतिषीय सब्जेक्ट है उसके ऊपर आते हैं। सेकंड जो हमारा रीज़न है वो रीज़न ये है कि अगर हम इसका ज्योतिषीय कारण देखें या भौगोलिक इसकी या आध्यात्मिक इसका स्वरूप देखें तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तीन अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है जागृत, दूसरी अवस्था होती है स्वप्न, तीसरी अवस्था होती है हमारी सुषुप्ति और चौथी अवस्था हमारी होती है तुरीय। इन चार अवस्थाओं में व्यक्ति अपने जीवन को काटता है। तो इसमें जो ये स्वप्न का पोर्शन है, ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पर हमारी ज्योतिषी या हमारा शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति ना सो रहा होता है ना जग रहा होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वप्न आता है। तो स्वप्न किसी भी तरीके का आ सकता है। स्वप्न में आने वाली जो भी चीज़ें हैं यानी जो विषय हैं वो कई बार कुछ इंडिकेशंस हमारे जीवन के बारे में हमें दे करके जाते हैं। लेकिन स्वप्न विज्ञान में किसी भी स्वप्न के ऊपर आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि अगर आपको ऐसा सपना आ गया तो आपके जीवन में ऐसा ही होगा। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। हालांकि स्वप्न विज्ञान के ऊपर रिसर्च करने वाले बहुत से लोगों ने अपनी बहुत सी राय सपने आने के ऊपर दिए कि अगर आपको इस तरीके का सपना आएगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या इस सपने का परिणाम आपको 1 महीने में प्राप्त होगा, इस सपने का परिणाम आपको 7 दिन में प्राप्त होगा, इस सपने का परिणाम आपको 6 महीने में प्राप्त होगा, इसका परिणाम आपको 2 साल में प्राप्त होगा, दिन के सपने का परिणाम आपको ये प्राप्त होगा, रात के सपने का ये होगा, पहले पहर का ये होगा, चौथे पहर का ये होगा। इस तरह की बहुत सी बातें जो है वो ड्रीम्स यानी सपने के बारे में विद्वानों ने अपने अपने मत उसके ऊपर बताए हैं या अपने अपनी विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ वो ये है कि स्वप्न जो है उसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में क्या सपना आ रहा है इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए कभी भी, चाहे वो सपना अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसके बारे में आपको चिंतित नहीं होना, क्योंकि सपने का कोई बहुत ज़्यादा महत्व मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं देखा है। हाँ, ज्योतिषीय ग्रहों के हिसाब से यानी आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है और ट्रांजिट के अंदर यानी कि गोचर के अंदर जो ग्रह चलते हैं उसके आधार पर आपके स्वप्नों के अंदर कुछ परिवर्तन जरूर आते हैं। यानी ग्रहों की स्थिति खराब होने पर आपको कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस को लेकर के सपने दिखेंगे और जब आपके ग्रह बहुत अच्छे होंगे
तो आपको कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ सपने दिखाई देंगे, लेकिन उन उन सपनों के परिणामों पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। इसे आपको बहुत लाइटली लेना चाहिए और उस पर उसी हिसाब से विचार करना चाहिए, क्योंकि स्वप्न विज्ञान में कोई भी चीज़ को ऑथेंटिक नहीं माना गया है। किसी भी चीज़ को ऑथेंटिक नहीं माना गया है कि यह सपना अगर आपके जीवन में आ गया तो इसका परिणाम यही होगा या आपके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया है। तो इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। कई बार लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल करते हैं कि सर इस तरीके का सपना मुझे बार बार आता है। तो ये बार बार आना ही, बार बार सोचना ही सपना आने का कारण आपको बनता है बार बार, क्योंकि आप उसके बारे में लगातार सोचते हैं, अन्यथा वो सपना आना आपको बंद हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा था कि जो ज्योतिषीय कारण है, तो उसके अंदर राहु को और चंद्रमा को सपना आने के लिए प्रमुख कारक माना गया है, राहु और चंद्रमा को। तो यानी जिन व्यक्तियों का राहु खराब होता है और चंद्रमा खराब होता है, उन लोगों को अक्सर सपने ज़्यादा आते हैं, और जिन लोगों के राहु और चंद्रमा अच्छे होते हैं उनको सपने कम आते हैं। यह बात तो मैंने प्रैक्टिकल भी कई जगह आजमा करके देखी हुई है कि जिन लोगों के राहु अच्छा नहीं होता उनको सपने अच्छे भी नहीं आते, यानी कुछ बुरे सपने भी आते हैं। ऐसा मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है। तो इस बात को मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको मैं अपनी लास्ट अनुभूति, यानी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है सपने के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 चीज़ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रीम्स में आप देखेंगे कि अब यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभूति में मेरी ये अनुभूति है कि आपको ड्रीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको ड्रीम्स को लेकर के केवल इतना सोचना चाहिए कि ये हमारी मनोस्थिति को थोड़ा सा दर्शाता है और ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा दर्शाता है। इसके अतिरिक्त ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो यहाँ पर ज्योतिषीय के हिसाब से आपका राहु और चंद्रमा में कुछ दिक्कत हो सकती है, अन्यथा अगर राहु और चंद्रमा आपके ठीक है तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरीके से आज मैंने इस स्वप्न के बारे में आपको बताया। अगर ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।